मानव सेवा ही असली समाज सेवा होती है। ये कथन किसने सच किया, ये आज हम आपको बताएंगे। शहर फिरोजाबाद के तमाम उद्योगपति हैं, थकते नहीं है, रुकते नहीं है समाज सेवा करने के लिए। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद में एकमात्र अपना घर आश्रम में, जहां पर तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो असहाय मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, लावारिस होते हैं, सड़कों पर सोते हैं, अस्पतालों के बाहर सोते हैं, आपको बता दें। और आज ऐसे लोगों के लिए कई समाज सेवियों के द्वारा, कई उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर एक अपना घर बनाया गया। और उस अपना घर में लगातार उन लोगों को जैसे कि मानव सेवा के लिए जो भी होता है वो सारे कार्य कराए जाते हैं। आपको बता दें, चाहे वो कंबल वितरण का कार्य हो, चाहे उनके भोजन की बात हो, चाहे वो स्वेटर वितरण का कार्य हो, तमाम कार्य कराए जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में अपना घर में ये असहाय लोगों को कंबल वितरण का काम किया गया है, जिसमें तमाम यहाँ के ट्रस्टी जो हैं इस अपना घर की वो मौजूद हैं। लायंस क्लब फिरोजाबाद इनका फ्रेंड सर्किल जो बनाया गया, जो क्लब है वो लायंस क्लब फिरोजाबाद के नाम से बनाया गया है, जिसमें तमाम कई जो हैं ट्रस्टी मिलकर समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये वाकई असली मानव सेवा है, जिनका कोई नहीं है। आज उनको ये कंबल देकर, उनके लिए एक आश्रय बनाकर, एक छत बनाकर उन्हें रहने का एक आशियाना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाकई समाज के लिए बहुत परिवर्तन वाली बात है, और समाज में ऐसे कार्यों को सराहा जाना चाहिए, और वाकई समाज में इससे परिवर्तन होगा। तमाम लोग हैं चेहरों पे, यहाँ जो लोग रहते हैं इनके चेहरों पे किस तरह की खुशी है, जो आप तस्वीरों में कैमरे की आंख से देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। कुल मिलाकर कह दिया जा सकता है कि ये मंद बुद्धि के लोग हैं जो आज यहाँ पर कंबल पाकर कितना खुश हैं। और ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो पूछेंगे क्या उद्देश्य था इस अपना घर को बनाने का, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने दर्शकों से कहेंगे अपनी प्रतिक्रियाएं दें और शेयर करें, ताकि आज इस हम अपना घर में पहुंचे हुए हैं तो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि फिरोजाबाद में ऐसे भी उद्योगपति हैं जो अपने बिजनेस व्यवसाय से हटकर भी समाज सेवा करते हैं, और ऐसे निचले स्तर पर समाज सेवा करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिनका कोई नहीं है। आज यहाँ तमाम ट्रस्टी आकर, इस अपना घर के ट्रस्टी आकर यहाँ लोगों को कंबल दे रहे हैं जो यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम जो है वो भी नजदीक आने वाला है। सबसे खास बात यहाँ हमें ये देखने को मिली, जो इनका क्लब बनाया गया है वो लायंस क्लब फिरोजाबाद फ्रेंड्स के नाम से ये क्लब बनाया गया है, जिसमें तमाम फिरोजाबाद के उद्योगपति और ट्रस्टी जो हैं वो शामिल हैं। तो सीधे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनका क्या उद्देश्य था इस अपना घर बनाने का, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और मन में क्या थी, और कैसे इस अपना घर को बनाया और अब तक साकार किया। सीधे ही पूछते हैं और जानते हैं। मैं सर आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी ताकि आप। अनिल गर्ग है, मैं इस अपना घर आश्रम का अध्यक्ष हूँ। अनिल जी, आज इस अपना घर के कई ट्रस्टी आए हुए हैं, आप लोगों के मन में कैसे आया कि इस अपना घर को बनाया जाए और समाज में सेवा भी दी जाए? काफी टाइम से हम लोगों का विचार हो रहा था कि फिरोजाबाद में एक आश्रम लावारिस लोगों का, मंदबुद्धि का, और जो बीमार लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, उन लोगों के लिए एक आश्रम बनाया जाए। तो हमारे साथ के लोगों ने मिलकर एक जगह खरीदी, जो कि करीब 5 बीघा कच्चे, जिसको 43,000 फुट करीब कहते हैं, वो जगह खरीदी गई और उसमें एक आश्रम का निर्माण कराया गया। फिर हमने भरतपुर आश्रम, जो कि पूरा इंडिया फेम है, अपना घर के नाम से उनका मोनोग्राम है, उनसे हमने कोलैबोरेशन करके इस आश्रम को स्टार्ट किया। और ये जो यहाँ पर आप ये प्रभु जी देख रहे हैं, ये अपने शहर के, डिस्ट्रिक्ट के ही उठाए हुए प्रभु जी हैं। ये लोग लावारिस हैं, इनका कोई भी नहीं है, उनके लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो कि निःशुल्क होती हैं। लगभग कितने लोग यहाँ इस अपना घर में रहते हैं और क्या क्या सुविधाएं? इनको सारी सुविधाएं हैं, इनकी ड्रेस कोड है, इनको एक एक बेड मिलता है, खाना तीनों टाइम इनको दिया जाता है, दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से दी जाती हैं, और ये सारा निःशुल्क होता है। समाज के सहयोग से हम लोग ये आश्रम चलाते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं और उनको प्रभु जी क्यों कहा जाता है, जैसे आपने कहा? प्रभु जी तो हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई नाम नहीं है, तो हमने एक भगवान के नाम पर इनका प्रभु जी नाम रखा गया है इनको। और क्योंकि ये इनको अपना नाम भी नहीं पता,
इनको अपना पता नहीं पता, ये कहीं कोई बिहार का है, कोई कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई गुजरात के हैं, पता नहीं है ये कहाँ के हैं। लेकिन अभी तक हम लगभग 45 लोगों को उनके घर पर पुनर्वास करा चुके हैं, जो कि गुजरात से भी लेने आ चुके हैं, बिहार से भी आ चुके हैं, बंगाल के भी लोग आ चुके हैं। लगभग कितने लोग अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ पर रह रहे प्रेजेंट हैं? में इस समय 52 है, 52 लोग यहाँ पर इस समय रह रहे हैं। हमारे पास 70 लोगों की पूर्ण सुविधा है। आपकी ट्रस्टी का नाम क्या है? कितने लोग उसमें शामिल हैं और मन में ये उच्च विचार कैसे आया? ये तो क्या है कि जब प्रभु की इच्छा होती है तब विचार आता है, और हमारे अपने सर्कल के लोगों को ट्रस्टी बनाया गया। हमारे 20-22 दोस्तों ने ही मिलके ये सारा प्रोग्राम बनाया, फिर शहर के लोगों से सहयोग लेके इसका निर्माण कराया। ये हम देख रहे हैं लॉयंस क्लब फिरोजाबाद फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब क्या है? ये तो क्या है कि यहाँ शहर की सारी संस्थाएं और प्रॉपर लोग भी जो शहर के होते हैं वो यहाँ पर आकर सेवाएं करते हैं अपनी। और कभी कोई भोजन कराने आता है, कोई बर्थडे मनाने आता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी करने आता है, कोई अपने बुजुर्गों का पुण्यतिथि करने आता है। आज लॉयंस क्लब के द्वारा यहाँ पर इन सभी प्रभु जी को 60 रजाइयों का वितरण किया गया है। बिल्कुल। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम ट्रस्टी जी हैं, हम सभी से जानना चाहेंगे क्या क्या विचार हैं आप लोगों के। और ये बहुत शुभ काम है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं, जितनी प्रशंसा करूं कम है। व्यवसाय के उद्योग के साथ साथ आपने ये मन में कैसे सोचा कि हमें ऐसे लोगों के लिए भी आगे आके काम करना चाहिए? कब ईश्वर चलाते हैं तभी दुनिया चलती है, तो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। जी जी। ईश्वर की प्रेरणा हुई और ईश्वर ने हम लोगों को इस लायक बना दिया कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों के लिए कर पाए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। और इसीलिए सोचा गया कि अपने भाग्य में से कुछ भाग्य निकाल कर ईश्वर के आदेश पर, ईश्वर के अंश हैं ये लोग जिनको हम प्रभु जी के नाम से बुला रहे हैं, उनके लिए कुछ कर सके, इसलिए सोचा गया। अक्सर देखा जाता है कि लोग ऐसे लोगों को जो समाज में रहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, देखते नहीं है, लेकिन आप लोग आगे आए, इतना समय मिला आपको अपने व्यवसाय से। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, किसी ने कहा है ना, जी जी। तो ये उसी की प्रेरणा है। ईश्वर ही कहता है कि जिनको मैंने सया दी है उनको आगे बढ़ के उनका हाथ थामिए, जिससे दुनिया का सिलसिला चल सके। अच्छा, जैसे कि ये अपना घर आश्रम, इसका नाम अपना घर क्यों रखा गया, ये बताइए। आप बताइए, ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए अपने घर से ज्यादा और उपयुक्त नाम क्या हो सकता था। ये वो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, इसीलिए अपने घर में आके ये अपनापन महसूस कर सके, अपने घर में महसूस कर सकें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके घर के परिवार के सदस्यों की तरह से इनका साथ व्यवहार कर सके, इनकी देखभाल कर सकें। लगभग कितनी उम्र के ये लोग प्रभु जी यहाँ पर रहते कुछ हैं? नहीं साहब, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई बार बहुत छोटे बच्चे भी ऐसे जो बिछुड़ जाते हैं, या जो विकलांग हैं, या जो अपनी स्थिति से नावाकिफ हैं, वो लोग भी आते हैं। और कई बार बहुत उम्र दराज लोग 60 से 65 70 साल के लोग भी यहाँ आते हैं, इसलिए कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है। पहले अपना घर को वृद्ध आश्रम बनाया गया था, लेकिन बाद में ये अपना घर नहीं, क्यों सोचा ये गया था कि ये वृद्धाश्रम बने, वृद्ध लोगों की सेवा की जा सके, लेकिन लगा कि वृद्धों से भी ज्यादा उपेक्षित ये वो वर्ग है जिसका कोई नहीं है। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना हम अपना घर के रूप में ऐसे लोगों की सेवा कर सके जिनका इस संसार में कोई नहीं है। एक अहम सवाल मेरा, ऐसे मंद बुद्धि के लोग जिन्हें संभालना मुश्किल है, आप लोग किस तरह से संभालते हैं? क्या साहब टीम है यहाँ, ये बच्चे लोग जितनी बधाई दी जाए, 10 बच्चे ये लोग हैं, वो पूरा काम करते हैं। इनका फर्स्ट एड इनको देते हैं, इनको चोट वोट लगती है तो दवा ववा करते हैं, खाना देते हैं, इनकी पूरी देखभाल करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो प्रॉपर चल भी नहीं पा रहे हैं, आप देख पा रही हैं। उन सबको पूरा सहारा देने का ये हम लोग तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं इनको साधन मुहैया कराने के लिए। बाकी ये जो टीम यहाँ काम कर रही है, 10 बच्चे, ये सारे साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम ये एक ऐसा पुण्य कार्य है जो समाज के दानी लोगों की सेवा भावना से, उनके सहयोग से चलता है। अपना घर आश्रम से जो लोग जुड़े हुए हैं वे शक्ति भर अपना प्रयास करते हैं कि इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, परंतु आप समझती हैं कि अर्थ की ऐसी व्यवस्था है। और आज के इस युग में जब लोग दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो साधनों की हमेशा जरूरत रहती है। जितने भी शहर के लोग आगे आकर इस संस्था का सहयोग कर सकेंगे, उतने ही हम और ज्यादा लोगों की सेवा करने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आए और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, हम लोग का साथ दें और इन सब के सहारा बने। मैं शुभ नाम आपका जानना चाहूंगी। मेरा नाम विश्वदीप सिंह है और मैं भी
हमारे अध्यक्ष जी की टीम का एक मेंबर हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय काम है और मैं चाहूंगी कि इस पूरे अपना घर को दिखाया जाए। आप लोग अगर कोई भी मेरे साथ एक लोग आ जाएं, ताकि कितना सुंदर आपने कितना सुंदर जो है वो बनाया गया है। तो एक बार आप लोग इन लोगों के साथ में आ जाइए जो आपने सराहनीय कार्य किया है। तो तमाम जो यहाँ ट्रस्टी हैं वो मौजूद हैं और ये बेहद सुंदर नज़ारा जो है वो हम देख रहे हैं लगातार। पीछे हम दिखाएंगे, ये लिखा भी है ये अपना घर कहाँ बना है। तो सबसे पहले ये शिव शक्ति वृद्धाश्रम समिति के द्वारा संचालित है अपना घर आश्रम, जो फिरोजाबाद में शाहपुर नया बांस मोड़ जलेसर रोड फिरोजाबाद पे ये बनाया गया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसके अध्यक्ष हैं अनिल गर्ग, जो गर्ग होटल है आपको बता दें। वही महासचिव है मुकेश कुमार गुप्ता जी, जो मामा होटल है उसके सॉरी होटल नहीं है, मैं आपको माफी चाहूंगी, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता। तो ये बहुत अच्छा कार्य, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है और तमाम ट्रस्टी जो हैं वो यहाँ पर हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एक बार हम इस पूरे अपना घर को दिखाने का एक बार प्रयास करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि आप पूरी टीम हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहे। आपने बाकी बहुत कुछ और थोड़ा बहुत मन में रह गया हो, अरुण कुछ रह गया हो तो बता दो। मैं इस अपना घर वृद्धाश्रम का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी जो हमने ये अपना घर बनाया, एक्चुअली वृद्धाश्रम के नाम से ही बनाना चाह रहे थे, तो बनाने के बाद ये हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही बना लिया था। फिर यहाँ पर कोई वृद्ध हमें आए नहीं, बहुत से लोगों ने इंक्वायरी भी की, कुछ लोग आने को तैयार भी, क्या पैसा लोगे, कुछ नहीं। फिर हमारा मोटो चेंज हो गया। फिर हमारी अध्यक्ष मुकेश मामा, मैं माई सेल्फ और 3-4 लड़के यहाँ से भरतपुर गए थे। भरतपुर अपना घर का हेड ऑफिस है। अच्छा अच्छा, इस समय वहाँ पर करीब 36 से प्रभु जी रहते हैं। अच्छा वहाँ पे लेडीज जेंट्स बच्चे सब रहते हैं। उनके अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो पहले तो डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया, तो वहाँ देखने गए थे। वहाँ उनकी हमने व्यवस्था देखने के बाद फिर हमारे जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने आपस में बैठ के मीटिंग की कि अपना घर को क्यों नहीं दे दिया जाए, जो हम लोग नहीं चला पा रहे हो, कोई वृद्ध नहीं आ रहे। फिर हमने डिसाइड किया कि अपना घर को हम अपना घर वालों को दे देते हैं। फिर यहाँ पे ये प्लानिंग होने लगी। फिर वहाँ से भरतपुर से अपना घर से ये जितने ये प्रभु जी हम यहाँ लाए। जी। तो मन में खुशी कैसी होती है? क्या खुशी होती है मन में? शांति मिलती है? शांति, इतनी बड़ी शांति मिलती है, जिनका कोई सहारा नहीं उसका सहारा हम बन गए, हमारी टीम बन गई। जी जी, और शायद आप देखोगे इन लोगों के मुंह पे किसी के पास जो भी बिल्कुल। प्रभु जो नीरसता नहीं दिखाई देगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी हमारी खूबी है कि इनमें नीरसता नहीं, इनको पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, हमारे माँ बाप कहाँ है। बिल्कुल। सबसे नेक काम हमने और ये कर लिया कि हमने यहाँ से वृद्धा से अपना घर से 45 प्रभुजों को सही करके नाम पता बताने के बाद उनके घर पे समुचित भेज दिया। उनके परिवार वाले यहाँ आए और बात कोई भी यहाँ से लेके गए। कोविड की जी, भी जी। कोविड की भी हम लोगों ने 2 बार जांच करा ली, पूरी वैक्सीनेशन भी इनकी करा चुके हैं। प्रभु की कृपा है कि यहाँ पर कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला, कोई भी प्रभु जी इस टाइप का कोई नहीं निकला और हम लोगों ने उनका पूरा ध्यान रखा है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जी। उसकी टीम भी बराबर यहाँ आती है, हर मंथली इनका चेकअप होता है, कभी आँखों का होता है, कभी और जितनी ओपीडी सारी चीज़ों की इनकी बराबर होती रहती हैं। दवाइयों से इनका प्रॉपर रखा जाता है। यहाँ डॉक्टर्स लोग भी आते रहते हैं, वो डॉक्टर्स इनका पूरा ध्यान रखते हैं। आखिरी प्रार्थना करना चाहेंगे हम लोग बिल्कुल। समिति की ओर से। हम आप सब लोगों से भी निवेदन करते हैं, खास तौर से आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं वो तो पूरे शहर में घूमते हैं। आपके माध्यम से या अन्य शहर के लोगों के माध्यम से यदि कोई इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति हो जिसको यहाँ की सेवाओं की आवश्यकता हो, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप रेफ़र करिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे, आपका एहसान मानेंगे कि आपने किसी एक आदमी के उद्धार करने में अपना सहयोग दिया। एक बार हम चाहेंगे कि कोई इसका कांटेक्ट नंबर या फोन नंबर हो तो आप जरूर बता दीजिए और पता जरूर बताइए। अपने दे दूँ, कोई सा भी हो जो। मेरा लिख लीजिए 9756719999। बिल्कुल, एक बार पुनः दोहरा दीजिए। 9756719999।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल गर्ग जी। अब हम सीधे लहरी जी से कहेंगे कि हमें इस पूरे अपना घर का दौरा कराया जाए। वाकई बहुत सुंदर है ये अपना घर, आपको बता दें। और तमाम यहाँ देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, असहाय लोग, जिनके हाथों में ये कंबल है। बोल तो नहीं सकते ये लोग, कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन बस मजबूरी है। लहरी जी, ये कुछ समझ सकते हैं इनको, थोड़ा सा बोलकर या कुछ इशारे से समझाया जाए? नहीं, ये लोग बहुत कुछ समझते हैं, जैसे अपन बोलते हैं तो इसे समझने की पूरी कोशिश करें। और हमारी बात का हम जैसे ये रजाइयाँ रख दो, रजाइयाँ रख दो सारी। तो अब ये इतना समझ गए कि इनको रजाइयाँ रख के आनी है, तो ये सारी चीज़ें मानते हैं। और इस आश्रम में हम निरंतर जो भी सेवाएं दे रहे हैं, जो सेवी हमारे ट्रस्टी और शहर के जो जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो हमारे इस आश्रम के ट्रस्टी हैं और सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो निरंतर इसको बिल्कुल सबके जन सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? ये आवास मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा पूरा आश्रम की बिल्डिंग है। ये कॉटेज बनाई हुई है, इसमें एक रूम दिया गया है। और इसमें लाइट नहीं है? लाइट चली है। अच्छा, तो पीछे वाले में होगा। ये 5 इसमें बेड पड़े हुए हैं। इसमें 5 लैट्रीन बाथरूम अटैच्ड है, एक लॉबी दी गई है, जिसमें कि हम इनको शाम को दवाइयाँ देकर वहाँ इनको बंद कर देते हैं, खाना खिला के और दवाई देकर। 7 बजे करीब हम इनको बाहर से कुंडी लगा देते हैं, जो लॉबी में खड़े हो सकते हैं। जिनको लैट्रीन बाथरूम जाना है तो वो अंदर ही अंदर लैट्रीन और बाथरूम अटैच्ड हैं। ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल जन सुविधाएं इनको उस तरीके से दी हैं, जैसे इनको जो मनुष्य अपने घर में रहते हैं, जैसे हम और आप लोग अपने घर में रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं, ऐसी पूरी सुविधाओं का यहाँ पूरी सुविधाएं दी गई हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा जल्दी हमें दिखाइए। हमारी किचन है, हम यहाँ पर प्रॉपर किचन रहती है, जो 2 खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं, जो परमानेंट यहाँ पर रहती हैं। सुबह इनको नाश्ता दिया जाता है, चाय नाश्ता दिया जाता है, फिर 11:30 बजे इनको लंच दिया जाता है, पूरा खाना दिया जाता है। ये हमारी पूरी जी तमाम लेडीज हमारे आश्रम में निवास करती हैं, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये भोजन की व्यवस्था की जाती है, यही बनाती हैं। दोनों टाइम का नाश्ता, चाय नाश्ता बनाया जाता है, और दोनों टाइम का खाना, डिनर और लंच इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। फिर इनको हमारे जो सेवा साथी हैं, वो उनके द्वारा यहाँ पर वितरित किया जाता है, उन लोगों को परोसा जाता है भोजन और नाश्ता, ये दोनों चीज़ें। ये बहुत सराहनीय कार्य है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पार्क है लहरी जी क्या? ये पार्क ये इसलिए बनाया गए हैं, ये 3 आपने देख रही है, 4 लॉन है हमारे यहाँ पर, ये सारे रूम हैं। और एक जी मेडिकल वो है, फर्स्ट एड दी जाती है, तो मेडिकल है, इसमें सारी चीजें हैं, हमारे दवाइयाँ रखी हैं, जो दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं, बेड है, व्हील चेयर्स हैं, सारी चीजें हैं। इनको निरंतर सुबह और शाम ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे इनकी मेमोरी वापस आए, जो इनकी याददाश्त वापस लाने के लिए हर एक जितने भी प्रभु जी रह रहे हैं उनको यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनसे उनकी याददाश्त वापस आए। और याददाश्त वापस आने पर वो लोग बताते हैं कि हम वहाँ रहते थे, हमारे माता पिता वो थे, हमारे माता पिता का नाम ये था, हमारे भाई बहन वो थे। तो ऐसी जब वो बातों को रिपीट करते हैं, तो हमारा स्टाफ उनको रिपीट करके उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनके घर वालों से। जब उनके घर वालों से कांटेक्ट करने के बाद हम उनके परिवार लोगों से संपर्क साधते हैं, और संपर्क साधने के बाद उनको यहाँ बुलाते हैं कि आपके परिवार का कोई भी अगर सदस्य है तो हम उनका फ़ोटो भेजते हैं मोबाइल के माध्यम से, और उनको बताते हैं कि ये सदस्य हमारे आश्रम में निवास कर रहा है। हमने ऐसा भी सुना है यहाँ पर मतलब योगा वगैरह भी किया जाता है। हाँ, मेरी कुछ लड़कियां हैं जो जिम्नास्टिक की लड़कियां हैं और योगा की लड़कियां हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। मैं उनको निरंतर यहाँ पर मंथ यहाँ पर बुलाता रहता हूँ, और वो निरंतर यहाँ पर योगा और एक्सरसाइज वगैरह इनको कराती रहती हैं। बाकी ये मन बुद्धि जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हम लोग उनको ये कोशिश करते हैं, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते हैं। तो इनको फिजिकली हम थोड़ा ज़्यादा काम नहीं लेते इनसे, केवल ये इतना, हाँ इनमें इतनी बुद्धि ज़रूर है, इतना इनमें समझ ज़रूर है कि ये अपने बर्तनों को खाने के अपने आप
लाते हैं और बैठ जाते हैं और खाना अपने आप उठा बर्तनों को ले जाते हैं और वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद ये अपने कपड़ों को भी कभी कभी धो लेते हैं और धोने के बाद उनको सुखा भी लेते हैं। उनको सुखाने के बाद उठा भी लाते हैं और उसके बाद जो हमारा गार्डन है, बगीचे बाग बगीचा है, उसमें थोड़ा घास, ये गार्डन है, ये सारा पूरा गार्डन है, इसको वो इसमें से घास वास या इनकी सफाई भी कर लेती हैं। इतना हम इनसे ज़रूर फिजिकली वर्क ले लेते हैं, बाकी हम इनको ऐसा कोई वर्क नहीं देते जो नहीं, और वो भी इनकी स्वेच्छा से, ये अपनी स्वेच्छा से ही हमको, हम इनकी स्वेच्छा से ही वो काम कराते हैं जो ये कर सकें। तो काफी ये वैसे ये कहाँ हमारे पर 4 लॉन हैं, एक 3 बड़ी लॉने हैं और इसमें हमारे बाकायदा हमने इसमें ये ध्यान रखा है अमरूद, जामुन, अनार, आम और चीकू। चीकू जो आपने शहर में कहीं नहीं होता होगा, चीकू हमारे आश्रम में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो चीकू के हैं, उन पर फल आते हैं। वो फल इन्हीं सभी प्रभु जी, ये सभी प्रभु जी उन फलों को अपने आप ही तोड़ कर खा लेते हैं और आनंद लेते हैं बगीचे का, गार्डन का पूरा एंजॉय करते हैं, अपना पूरा योगा और एक्सरसाइज करते रहते हैं। हम इनको कुछ समय के लिए क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स तो मैन हूँ, तो इसलिए मैं इनको कुछ फुटबॉल ला के दिए हैं जिससे वो फुटबॉल भी शाम को खेल लेते हैं 1 घंटे के यानी लिए। कुल मिला के सारी चीजें यहाँ सारी चीजें जो एक हमारे जीवन में एक मनुष्य को आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों का यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जैसा कहा था कि एक खास घर में ले जाएंगे आपको, तो वो खास घर में हम यहाँ पर लेकर आए जिसका नाम था अपना घर, जहाँ पर हमने तमाम ट्रस्टियों से यहाँ के कुछ बात की और तमाम चीज़ों का यहाँ जायजा लिया। आपने साफ तौर पर देखा कि एक अपना घर आश्रम में तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो पार्क की बात हो, बहुत सुंदर तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़ी जगह में इस पूरी बिल्डिंग को, इस अपना घर को बनाया गया है। आपको बता दें और यहाँ काफी सारे जो प्रभु जी हैं, मैं तो लोग बोल रही थी, ये काफी सारे प्रभु जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत अच्छे से इनको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो उनके कपड़ों की हो, चाहे वो रहने की सुविधा हो। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो असहाय लोग हैं, जो जिनका कोई नहीं है, उनको रहने के लिए ये आश्रम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की फिरोजाबाद में ये सराहनीय कार्यशैली है जो किसी से छुपी नहीं है। वो मदद किस तरह से कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी तरह की आरके टीवी स्टोरीज या खबरें दिखाते रहता है। इस तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहें आरके टीवी और अपना प्यार सहयोग इसी तरह से मुझे बनाते रहें। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।